हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम उडू 18 को यूज़ करके कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना सीखेंगे और एनालिटिक अकाउंटिंग का फीचर उडू 18 में उसको यूज़ करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को अच्छे तरीके से ट्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेंट्स और कॉस्ट सेंटर्स या किसी भी डायमेंशन में कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे उडू 18 को यूज करके बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। तो मैं इस वक्त अपनी डेटाबेस में आ चुका हूं। तो हम अकाउंटिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये मेरे पास अकाउंटिंग एप्लीकेशन आ चुकी है और यहाँ पर हमारे पास एनालिटिक अकाउंटिंग है। तो एनालिटिक अकाउंटिंग को हम यूज़ करेंगे। इस फीचर को यूज़ करते हुए मल्टी डायमेंशन कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी को हम मैनेज कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एनालिटिक प्लान है। एनालिटिक प्लान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है और यहाँ पर हम दो जो है वो मज़ीद इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, प्लान ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट आ गया, मैंने इस डिपार्टमेंट को ओपन कर लिया और उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक और न्यू मैं करता हूँ और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में ओपन कर लेता हूँ। ये कॉस्ट सेंटर है। हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट है और कॉस्ट सेंटर ऑलमोस्ट ये सिमिलर थिंग है, लेकिन सम केसेस में ये कॉस्ट सेंटर डिफरेंट रहता है, डिपार्टमेंट डिफरेंट रहता है। अगर एक डिपार्टमेंट है, उसकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट एरिया में इंकर हो रही है। जैसे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक आ जाएगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट रहेगा। और कॉस्टिंग जो है वो डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो वहाँ उस केस के अंदर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स रहेंगे। तो हम जो डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्टिंग भी ट्रैक कर लेंगे और उसके बाद जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं या फिर वर्क सेंटर्स हैं, उनकी कॉस्ट हम थ्रू कॉस्ट सेंटर्स उनको मेंटेन कर लेंगे और प्रोजेक्ट्स को भी लेकर चल रहे हैं। तो ये डिफरेंट यहाँ पर डेटाबेस में हम प्लान क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट प्लान ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये तीन प्लान्स मैंने क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर हम एनालिटिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको प्लान वाइज इसकी ग्रुप बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास प्लान आ रहा है। तो मेरे पास प्रोजेक्ट के अंदर तो काफ़ी इस वक्त डाटा आ रहा है। यहाँ पर ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। ऑफिस डिज़ाइन भी आ रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर में कोई भी मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एनालिटिक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अकाउंट और प्लान के अंदर यहाँ पर हम डिपार्टमेंट दे देते हैं। ये मेरे पास डिपार्टमेंट आ गया है, अकाउंट डिपार्टमेंट आ गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर सेल ओपन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर हम डिपार्टमेंट मेंशन कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग में दे देता हूँ और यहाँ पर हम अगेन डिपार्टमेंट कर देते हैं। ये मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया और उसके बाद प्रोडक्शन एनालिटिक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और ये मेरे पास डिपार्टमेंट आ गया। इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद कुछ एनालिटिक अकाउंट हम ओपन करते हैं जो प्लान है कॉस्ट सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट सेंटर ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम कटिंग का एक वर्क सेंटर है वो उसके लिए कॉस्ट सेंटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट सेंटर आ गया है। ये यहाँ पर मैंने कॉस्ट सेंटर दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं एक डिस्पैच का ओपन कर लेता हूँ और या फिर लोडिंग का हम ओपन कर सकते हैं। ये मैंने लोडिंग का ओपन कर दिया है और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर हमने ओपन कर दिया है। इसी तरह मैं यहाँ पर एक कॉस्ट सेंटर व्हीकल
का ओपन कर देता हूँ, व्हीकल मेंटेनेंस का ओपन कर देता हूँ और प्लान हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आ जाएगा। ये मैंने व्हीकल मेंटेनेंस का ओपन कर दिया है। फिर फ्यूल का मैं ओपन कर देता हूँ, व्हीकल व्हीकल फ्यूल एक्सपेंस जो है इसका मैं ओपन कर देता हूँ, एक कॉस्ट सेंटर ओपन कर देता हूँ। और उसके बाद इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ओपन कर देता हूँ। ये मैंने डिपार्टमेंट ओपन कर दिया और इसको हम सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद यहाँ पर 5 मैंने डिपार्टमेंट ओपन कर दिए, कॉस्ट सेंटर ओपन कर दिया और उसके बाद ये मैंने प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ओपन कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस में हम कैसे जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को भी कर सकते हैं। सेम तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, लेकिन अभी हम इसके एक्सपेंसेस को देखते हैं कि एक्सपेंसेस में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेंडर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए यहाँ पर वेंडर बिल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर XYZ वेंडर है, इसी को ही हम यहाँ पर मैं वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अकाउंट ले लेता हूँ। मेरे पास एक्सपेंस आ रहा है, मैं एक्सपेंस अकाउंट को यहाँ पर इंटर करता हूँ। अब ये GL अकाउंट सिर्फ एक्सपेंस यहाँ पर सिलेक्ट की है, और लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस है जी यहाँ पर मेरे पास एक्सपेंस आ गया है, ये USD के अंदर है 100 USD हमने यहाँ पर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एनालिटिक है। अब एनालिटिक को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें कि जो डिफरेंट यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं। ये डिपार्टमेंट भी आ रहा है, कॉस्ट सेंटर भी आ रहा है, प्रोजेक्ट भी आ रहा है, इसी तरह कुछ और भी डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में देता हूँ। प्रोजेक्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, प्रोजेक्ट XYZ मेरे पास आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 100 USD है, इस कॉस्ट को हम प्रोजेक्ट XYZ को चार्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको चार्ज कर दिया है। अब ये एक्सपेंस है क्या, यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर इंटर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्यूल एक्सपेंस कर देता हूँ। ये मेरे पास फ्यूल एक्सपेंस आ चुका है और यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंस कर देता हूँ, फ्यूल एक्सपेंस कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करके एक और ऐड कर देता हूँ, व्हीकल मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं और इसके चार्जेस लेट से 50 USD डॉलर इसके चार्जेस हैं। और इसको भी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट XYZ प्रोजेक्ट को असाइन कर देते हैं। ये मैंने इसको असाइन कर दिया है। अब ये जो व्हीकल मेंटेनेंस आ रहा है, अब हम ये कहते हैं कि ये जो व्हीकल है जिसकी मेंटेनेंस हो रही है, व्हीकल मेंटेनेंस फॉर, यहाँ पर हम गाड़ी का नंबर भी लिख देते हैं, कार 1234, कोई भी डमी नंबर यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। अब ये जो कार है ये बिलोंग टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये एडमिन डिपार्टमेंट नहीं है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हम इसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे देते हैं। और कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर के अंदर हम यहाँ पर व्हीकल मेंटेनेंस दे देते हैं। अब ये देखें यहाँ पर 3 जो है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, ये 3 हमारे पास आ रहे हैं। हमने इसको असाइन कर दिया है 3, यहाँ पर मार्केटिंग,
व्हीकल मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट 100%। इसका मतलब ये कि ये तीनों को 100% असाइन हो चुका है। हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, और मैं यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट लाइन भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये मैंने सेपरेट लाइन क्रिएट कर दी है, और यहाँ पर व्हीकल मेंटेनेंस के लिए सेपरेट कर दी है। तो ये किसी भी तरह मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ, ये दोनों मेथड ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी 100% कॉस्ट असाइन कर दी है, व्हीकल मेंटेनेंस को 100% असाइन कर दिया, और प्रोजेक्ट को 100% असाइन कर दी है, ये $50। ओके, तो ये हमारे पास असाइन हो चुकी है मेंटेनेंस कॉस्ट, और उसके साथ ही था फ्यूल एक्सपेंस। अब फ्यूल एक्सपेंस यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रैवल फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अदर सिटी। कोई सिटी हो सकता है जहाँ पर मूव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास विजिट हुआ है, या फिर कोई भी ऑफिशियल ट्रैवल हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि कोई ऑफिशियल ट्रिप था, ऑफिशियल ट्रैवलिंग। तो ये उसके लिए फ्यूल एक्सपेंस था। ओके, तो अब यहाँ पर जो एनालिटिक अकाउंटिंग है, अब ये जो फ्यूल एक्सपेंस है यहाँ पर हम ये कहते हैं कि 1% मार्केटिंग डिपार्टमेंट से था, और 1% सेल डिपार्टमेंट से था। तो ये दोनों परसेंट जो हैं, ये दोनों पर्सन ने एक साथ ट्रैवल किया, तो हम 50% इसको चार्ज करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, और 50% जो है वो सेल डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं मार्केटिंग, ये मार्केटिंग मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर परसेंटेज हम मेंशन कर देते हैं 50। और उसके बाद यहाँ पर अगेन मैं सेल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, और इसका 50 करता हूँ, ये 100% इक्वल हो चुका है। और उसके बाद चौथी लाइन में हम कॉस्ट सेंटर भी असाइन कर देते हैं। कॉस्ट सेंटर हम व्हीकल फ्यूल एक्सपेंस के अंदर हम ये ले लेते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट भी हमारे पास आ गई, और उसके बाद ये कॉस्ट सेंटर वाइज कॉस्ट भी आ गई, प्रोजेक्ट भी आ गया। तो यहाँ पर ये करने के बाद अब इस बिल को हम सेव कर देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद बिल को हम पोस्ट कर देते हैं, कंफर्म करता हूँ। अब इसकी ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन किस तरीके से क्रिएट हुई है अकाउंटिंग के अंदर। अगर यहाँ पर मैं इसका एक और पेज ओपन कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर ट्रैकिंग हम थोड़ी कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर मैं एनालिटिक अकाउंटिंग के अंदर एनालिटिक आइटम्स को ओपन करता हूँ। ये मैंने एनालिटिक आइटम्स ओपन कर ली हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये मेरे पास नीचे ट्रांजैक्शन आ रही है। यहाँ पर ये मेरे पास आ रही है प्रोजेक्ट XYZ -50 के साथ आ रही है। ये मेरे पास है प्रोजेक्ट XYZ, और ये 50 के साथ एनालिटिक एक्सपेंसेस जो हैं, जो बिल से आ रही हैं वो माइनस के साथ आएंगे, जो सेल से आएंगे वो प्लस के साथ आएंगे। तो यहाँ पर व्हीकल मेंटेनेंस प्रोकॉर 123 प्रोजेक्ट XYZ मार्केटिंग व्हीकल, ये -50 के साथ आ गया। फिर फ्यूल एक्सपेंस ऑफिशियल ट्रैवलिंग, ये 100 के साथ आ गया। फिर ये मार्केटिंग के साथ एक सेपरेट था -50, और ये सेल को -50 के साथ ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट XYZ, ये -100 भी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अब इसकी हम ये सारी एंट्रीज यहाँ पर आ रही हैं। अब इसको हम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको व्यू करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर किस तरीके से हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सपेंस जो मेरे पास GL है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो अगर हम लेजर के अंदर आ जाएं तो लेजर में हमें ट्रांजैक्शंस भी मिल जाएंगी। तो मैं इसको लेजर में देख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंस कर देता हूँ। ये मेरे पास एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास व्हीकल मेंटेनेंस फॉर कार 1234 ये 50 आ रहा है, और फ्यूल एक्सपेंस मेरे पास 100 आ रहा है। अब यहाँ पर
जो बिल हमने क्रिएट किया था उसके अंदर जो फ्यूल एक्सपेंस है उसको सेल एंड मार्केटिंग के अंदर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं एनालिटिक अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पर मैं अगर मार्केटिंग करूँगा तो ये सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड मेरे पास सिर्फ एक्सपेंस आ जाएगा। और मार्केटिंग को हटाने के बाद अगर मैं यहाँ पर सेल से रिलेटेड करूँगा तो ये मेरे पास सिर्फ सेल से रिलेटेड फ्यूल एक्सपेंस जो ये जीएल अकाउंट मेरे पास सेल से रिलेटेड आ चुका है। यहाँ पर हम रिपोर्टिंग के अंदर हम इसको मज़ीद एनालाइज करने के लिए अपनी एनालिटिक रिपोर्ट के अंदर देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास एक्सपेंस अवेलेबल है। तो ये मंथ वाइज मेरे पास एक्सपेंस आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम अकाउंट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा। इसको मैंने ये यहाँ पर डिपार्टमेंट आ रहा है, पहले मैंने प्रोजेक्ट ले लिया है। ये प्रोजेक्ट वाइज भी हम देख सकते हैं, प्रोजेक्ट एक्स वाई जी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसकी जो इनवॉइस है, इनवॉइस यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स वाई जी की यहाँ पर इनवॉइस नहीं है। सेल ऑर्डर आइटम भी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, और यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट कैटेगरी प्रोडक्ट और पार्टनर हमारे पास आ रहा है। तो ये एक्स वाई जी वेंडर इंटर किया था तो ये 150 और 50 मेरे पास आ रहा है। जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है वहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरे पास 150 माइनस 150 यहाँ पर एनालिटिक रिपोर्टिंग के अंदर ये मेरे पास ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमारे पास आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज देख लिया, अब यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट को ओपन करता हूँ, ये मेरे पास डिपार्टमेंट आ रहा है। तो मार्केटिंग है, सेल्स है, यहाँ पर एक्सपेंसेस है मार्केटिंग और सेल्स। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास -50 और -50 ये दो ट्रांजैक्शन है। व्हीकल मेंटेनेंस हमने 50% इसको साइन किया था और ऑफिशियल जो ट्रैवलिंग है इसको 50% असाइन किया था। और व्हीकल मेंटेनेंस जो है वो हमारे पास टोटल जो 100% है वो उसकी 50 कॉस्ट थी। तो ये 50 100 हमारे पास यहाँ पर एनालिटिक रिपोर्टिंग के अंदर आ रहा है। और इसी तरीके से सेल को जो असाइन किया था वो -50 हमारे पास ये सेल आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर जो टोटल है उसके अंदर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, कॉस्ट सेंटर अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये हमारे पास व्हीकल फ्यूल एक्सपेंस उसके अंदर मेरे पास 100 आ गया और व्हीकल मेंटेनेंस -50 आ चुका है। अगर यहाँ पर हम जीएल अकाउंट को भी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल अकाउंट हमारे पास आ रहा है। ये फाइनेंशियल अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। काफ़ी लंबी लिस्ट है इसलिए लोडिंग के अंदर चला गया। ये एक्सपेंस आ गया, ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये एक्सपेंस आ गया। अब एक्सपेंस के अंदर अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रोजेक्ट एक्स वाई जी भी मेरे पास ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर एक्सपेंस वाइज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और इधर से अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट करता हूँ तो ये मार्केटिंग, सेल और ये नन का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनके साथ डिपार्टमेंट असाइन नहीं था तो ये वो नन के अंदर लेके जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम कॉल सेंटर करते हैं तो ये कॉल सेंटर आ चुका है। तो ये डिटेल एक कंप्रीहेंसिव एनालिटिक रिपोर्टिंग के अंदर हम एक्सपेंसेस की डिटेल इसको एनालाइज कर सकते हैं। लिस्ट व्यू के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। ये मेरे पास लिस्ट व्यू आ गया है और यहाँ पर हम डिफरेंट ग्रुप्स के साथ भी कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंटल कर लिया, मार्केटिंग और सेल आ गई है। अब अगर मैं डिपार्टमेंट की जगह कॉस्ट सेंटर कर लेता हूँ तो ये व्हीकल फ्यूल एक्सपेंस और व्हीकल मेंटेनेंस इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वो ट्रांजैक्शन भी ओपन हो चुकी है। ट्रांजैक्शन को ओपन करने के बाद हम ये जर्नल आइटम को भी यहाँ पर इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये उडू 18 के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है थ्रू एनालिटिक अकाउंटिंग जिसके थ्रू हम मल्टी डायमेंशन
कॉस्टिंग और प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक कर सकते हैं। आप भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये मल्टी डायमेंशन फीचर को एक्टिवेट करें, जिससे आपका जो कंपनी है या फिर आपका जो क्लाइंट है वो बहुत ही रिच रिपोर्टिंग और एक्सपेंसेस को बेटर वे में एनालाइज कर सकता है।